हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। 90 साल की एक ऐसी लेडीज जिसका नाम दर्ज है 50 से करीब 150 लोगों की मौत की जिम्मेदारी में, और इस लेडीज का नाम है आना दी पिस्तोंजा यानी बाबा अनुष्का। दोस्तों, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे वर्ल्ड ओल्डेस्ट सीरियल किलर तो उस पर आपको एक नाम शो करेगा और वो नाम है बाबा अनुष्का। इनका शॉर्ट नेम है बाबा अनुष्का और इनका फुल नेम है आना दी पिस्तोंजा। दोस्तों, ये ऐसा नाम जो वर्ल्ड ओल्डेस्ट सीरियल किलर में आता है और इनको 90 साल की उम्र में दो लोगों की मौत के लिए, दो लोगों के मर्डर के लिए 15 साल जेल की सजा हुई। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि दो लोगों की मौत का ही इनके ऊपर इल्जाम है, इनके ऊपर करीब 50 से लेकर 150 लोगों की मौत का इल्जाम है, क्योंकि इनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी थी तो बहुत ज्यादा ट्रायल इनके ऊपर नहीं हुए। इनको जो 15 साल की सजा हुई थी उसमें से भी इनकी ज्यादा एज देखते हुए सिर्फ और सिर्फ 8 साल ही इन्होंने जेल में बिताए और 8 साल के बाद इनको ओवर एज की वजह से रिहा कर दिया गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है आना दी पिस्तोंजा यानी बाबा अनुष्का के नाम से मशहूर वर्ल्ड ओल्डेस्ट सीरियल किलर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये पूरा घटनाक्रम और कहानी के बारे में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, हमारे चैनल पर वीडियोस देखने वाले लोगों में से 75% लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ वीडियो देखकर निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, हमारी कहानी के कैरेक्टर आना दी पिस्तोंजा यानी बाबा अनुष्का का जन्म सन 1836 में रोमानिया में हुआ था, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी उम्र बढ़ने के बाद यूगोस्लाविया में मूव ऑन कर लिया और वहां पर ये शिफ्ट हो गई। यूगोस्लाविया में इनको 20 साल की उम्र के आसपास यहाँ पर एक मिलिट्री मैन के संपर्क में आने के बाद इन्होंने अपनी जिंदगी कुछ अलग तरीके से स्पेंड करना शुरू की। इनकी जिंदगी 20 साल तक बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, लेकिन 20 साल की एज में इन्होंने फिलांथ्रोपिस्ट की जिंदगी अपना ली। फिलांथ्रोपिस्ट आप ऐसे समझ सकते हैं, एक ऐसी कैटेगरी जिसमें कोई इंसान समाज और सोसाइटी से दूर जंगल में जाकर रहने लगता है, अकेला रहता है, किसी से ज्यादा बात नहीं करता, समाज से कोई मतलब नहीं रखता, और वहां पर इन्होंने जंगल में जाकर जड़ी बूटियों में अपना अध्ययन करना शुरू किया। फिलांथ्रोपिस्ट की जिंदगी जीने के साथ इन्होंने जड़ी बूटियों में काफी महारत हासिल कर ली थी। इतनी महारत हासिल कर ली थी कि ये अपने एरिया में काफी ठीक ठाक फेमस हो गई थी। वहां के किसान और लेडीज और खासकर मिलिट्री के पर्सन जो मिलिट्री की सेवाओं से बचना चाहते थे, मिलिट्री में या छुट्टी अपनी बढ़वाना चाहते थे, वो इनके पास आते थे और इनसे एक खास तरह की दवाई लेते थे, जिसकी वजह से इतने बीमार हो जाते थे जो वो अपना मेडिकल लगाकर मिलिट्री की छुट्टी से अवॉइड कर सकते थे। ये इनकी जिंदगी के शुरुआती दिनों की कहानी है और यहां से इनकी जिंदगी शुरू हो रही है। और दोस्तों, फिर उसके बाद ये होता है कि ये सामाजिक जीवन को अपनाती हैं और इनकी शादी होती है और इनकी शादी होने के बाद इनके 11 बच्चे होते हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि 11 बच्चों में से सिर्फ इनका एक ही बच्चा ऐसा था जो जिंदगी में सरवाइव कर पाया और अपनी जवानी के दिनों में पहुंचा। बाकी बच्चों की रहस्यमय तरीके से मौत होती गई और शायद यही चीज थी जिसने इनको अंदर से काफी अलग बना दिया था। और फिर दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट ये है कि वहां के लोकल किसान और सोल्जर्स की मदद करने के साथ साथ इनके दिमाग में कुछ ऐसा आया जो भयानक था और जिसने इनको बनाया वर्ल्ड ओल्डेस्ट सीरियल किलर। दोस्तों, इन्होंने अपनी जानकारी और अध्ययन के मुताबिक एक ऐसा सिरप तैयार किया जिसको पीने के बाद किसी भी इंसान की 15 दिन के अंदर अंदर डेथ हो जाती थी और नेचुरल कारणों से, यानी इंसान पहले बीमार होता था और फिर उसकी डेथ होती थी, यानी पकड़ने का कोई जरिया नहीं था। और यहीं से इनकी लाइफ में सीरियल किलर कैरेक्टर की शुरुआत हुई। दोस्तों, 150 लोगों की मौत के पीछे एग्जैक्ट डेटा अभी नहीं है, लेकिन उस वक्त के जानकार और उनके आसपास लोगों के मुताबिक इनकी चपेट में लगभग 50 से 150 लोग आए थे, जिसमें से ज्यादातर जवान थे और मर्द थे, क्योंकि इनके क्लाइंट में ज्यादातर क्लाइंट लेडीज थे और जो लेडीज अपने हस्बैंड से या अपने हस्बैंड के भाई से या अपने किसी भी मैटर में किसी से परेशान होते थे तो वो बाबा अनुष्का से संपर्क करते थे। उस सिरप की एक कॉस्ट रखी गई थी और उस कॉस्ट के मुताबिक ये अपना सिरप उसको देती थी और वो आराम से अपने किसी भी दुश्मन से या अपने किसी भी ऐसे इंसान जिसको अपनी जिंदगी में नहीं चाहता था, आराम से आसानी से छूट पा सकता था। और उस सिरप का नाम था मैजिक वाटर। और दोस्तों, इस केस में हैरानी की बात यह है कि इस सब करने के लिए इन्होंने अपने उसमें एक सेल्स एजेंट भी रखी हुई थी जिसका नाम था जुबीना मिलनकोव, और इनके एक डोज की कॉस्ट करीब 2000 से 10,000 यूगोस्लाव दिनार हुआ करती थी। लेकिन हमेशा सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती और इनके ऊपर शक तब गहराया जब एक गांव में दो लोगों की सेम तरीके से अलग अलग टाइम पर डेथ हो गई और लोगों को शक हुआ और इनका ट्रायल स्टार्ट हुआ। और फिर शुरू में इन्होंने अपने सारे चार्जेस से इनकार कर दिया क्योंकि इसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल था।
दोस्तों जब इनका ट्रायल शुरू हुआ तो इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता है, मैं सिर्फ और सिर्फ जड़ी बूटियों का शरबत ही देती हूँ। लेकिन दोस्तों ये जो दो डेथ हुई थी, इसमें से एक इंसान का नाम था लाजार लुडोस्की और एक का नाम था निकोला मोबिरोव। दोस्तों ये दोनों डेथ के बाद जब इनके परिजनों ने पुलिस केस की और इस केस में जो वाइफ ने अपने हस्बैंड को ये शरबत खरीद कर दिया था, उसने सिर्फ और सिर्फ बाबा अनुष्का का नाम लिया और फिर बाबा अनुष्का के ऊपर ट्रायल शुरू हुआ और फिर पाया गया कि इसमें सिर्फ 2 लोग ही नहीं बल्कि इनके संपर्क में बहुत सारे लोग आए हैं और इस तरह इनको नाम दिया गया द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सीरियल किलर। दोस्तों इन 2 डेथ से पहले किसके साथ क्या हुआ उसका डेटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन इन 2 डेथ के बेस पर यह मान लिया गया कि ये लेडीज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सीरियल किलर है। फिर ट्रायल पूरा होने के बाद 30 नवंबर 1929 को फैसला सुनाया गया, जिस फैसले में इनको 90 साल की उम्र में हार्ड लेबर के साथ 15 साल जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन इनके हालात को देखते हुए सिर्फ 8 साल की उम्र के बाद ही इनको रिहा कर दिया गया और उसके 2 साल के बाद इनकी डेथ हो गई। तो दोस्तों ये कहानी है द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सीरियल किलर के नाम से मशहूर बाबा अनुष्का यानी ऐना दी पिस्तोंजा की।